हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोडायोड्स के बारे में। फोटोडायोड्स क्या होते हैं? ये वो डिवाइस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये कब ऑपरेट होते हैं? जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है। ठीक है, पर किस वोल्टेज पे ये वर्क करते हैं? ओनली बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपको पता है जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता था तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आती थी। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है? शार्प इंक्रीज होता है करंट का, और वहाँ पे क्या हो जाता था, जो आपके पास पीएन जंक्शन है वो डैमेज हो जाता था। उस वाली वोल्टेज से पहले पहले ही ये वर्क करता है। क्लियर है? ओके। फोटोडायोड्स क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक? इसका सिंबल ये होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड का होता है वही होता है, पर यहाँ पे हम लाइट फॉल करवा देते हैं तो इसलिए इसका सिग्नल इस तरह से इसका सिंबल बन जाता है। ये लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। अ फोटोडायोड इज ए पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो सो एज टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। देखो क्या होती है कंस्ट्रक्शन इसकी। इस तरह से ही आपके पास क्या है, ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी पी साइड में क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स। तो हमने ये होल्स कर लिए, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक दो हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और एन साइड में मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में ये होल्स। क्लियर है? अब इसको रिवर्स बाइसिंग किया तो मतलब पी साइड को आपने किससे ज्वाइन कर लिया? नेगेटिव साइड से। और एन साइड को किससे ज्वाइन करते हैं हम? पॉजिटिव से। तभी रिवर्स बाइसिंग हुआ। क्लियर है? यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ पे एमीटर लगा लिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको हमने मेजर करने के लिए। और ये माइक्रो होता है, आपको पता है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट क्या होता है? बहुत कम होता है माइक्रो में, इसलिए इसको यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में करंट आता है इसमें। ठीक है, ओके। ये तो आपके पास पता है पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बाइसिंग के केस में इस तरह का सेटअप है, वही सेटअप इधर होता है। ओके, अब आपको पता है कि जब ये पीएन जंक्शन बनता था तो क्या होता था? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था इस साइड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो क्या होता था? ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे जनरेट हो जाता था। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन हम जिसको कहते थे। ये क्लियर है? ओके। अब देखो क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि इस वाले पोर्शन पे ये जो जंक्शन है डिप्लीशन रीजन के, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है यहाँ पे। फोटोडायोड के केस में एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। वो क्या अलाउ करती है? लाइट को फॉल करने के, वहाँ से लाइट फॉल करना जो है ईजी हो जाती है। वो अलाउ करती है लाइट को अपने में से पास करना। और कहाँ पे फॉल करती है लाइट? इस वाले जंक्शन में। ठीक है, विच अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो जो है इधर होती है। ठीक है, ये फोटोडायोड्स में एक एडिशनल चीज़ है बस। ओके, तो होता क्या क्या है देखो, इसमें क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे लाइट यहाँ पे फॉल होती है तो उस वजह से क्या होता है? उस वजह से क्या होता है कि आपका रिवर्स करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है आप इसको अंडरस्टैंड करो। देखो, पहले तो क्या है, पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में है, सिंपल। जब हमने यहाँ पे लाइट फॉल नहीं करवाई है तो करंट फ्लो करता है बहुत ही कम, ड्यू टू किसके? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्यों? जब इसको रिवर्स बाइसिंग होती है, जो इसमें जो आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होल्स हैं तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये इस तरफ को मूव करेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ को। ठीक है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये वाली नेगेटिव चार्ज इनको क्या करेगा? इनको इन पे फोर्स लगाएगा और वो इस तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है रिवर्स बाइसिंग में। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये इसी की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस करंट को वैसे हम डार्क करंट भी कह देते हैं। ठीक है, इस केस में क्या, उसको हम क्या कहेंगे? डार्क करंट। कब? जब इस पे लाइट फॉल नहीं कर रही है। क्लियर हुआ? डार्क करंट कौन होता है? जो नॉर्मल रिवर्स करंट है उसको हम डार्क करंट कह लेते हैं। ओके, अब क्या होगा, जैसे आपने इस पे लाइट फॉल करवाई, ठीक है, तो जो एनर्जी थी, जो फोटोन्स आएंगे जिनकी एनर्जी मोर देन किसकी होगी?
एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर, उससे ज़्यादा जब उनकी एनर्जी होगी, जब वो यहाँ फॉल करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ आपको पता है ये जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी क्या है, फ्री चार्ज यहाँ कोई नहीं होता है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे पड़ी, उसकी एनर्जी जो है एनर्जी गैप से ज़्यादा है फोटोन्स की, तो क्या होंगे, यहाँ पर भी न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे उस लाइट के फॉल होने से। उन्होंने एनर्जी गेन करी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर स्टार्ट हो गए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक क्या हुआ लाइट फॉल होने से? ओके। अब देखो यहाँ आपको पता था यहाँ क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ऑलरेडी, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। जब यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन गए तो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, अपोजिट। तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उन नेगेटिव चार्ज को एन साइड को पुश करेगी, और जो यहाँ पे होल्स बनेंगे उनको अपनी साइड की तरफ ड्रिफ्ट करेगी, इस वाली पी साइड की तरफ। तो हुआ क्या, अभी जो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो रही है आपको ये बात? इसको अच्छे से समझो। क्या हुआ, देखो पहले जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कर रहा था, मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे थे इधर, ठीक है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था। और अब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे लाइट डाली यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनने लगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव चार्ज थे वो भी क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको कहाँ को पुश किया, एंड साइड की तरफ को। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन वो तो है ही हैं, और इधर से भी आ गए और इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, यहाँ पे ज़्यादा हो गए। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो गए, तो जो अब करंट फ्लो करेगा, रिवर्स करंट ही जो आपका फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, तो रिवर्स करंट भी क्या हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। आप समझे इस पूरी स्टोरी को कि किस तरह से रिवर्स करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम इस वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये वर्क करता है। अगर आप इसकी वर्किंग पे ध्यान दें तो वर्किंग क्या है, व्हेन द फोटो डायोड इज illuminated with light photons of energy h nu greater than the energy gap Eg of the semiconductor, additional electrons hole pair are generated due to the absorption of photons। ठीक है, फोटोन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गए एडिशनल, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो उस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन गए वो भी क्या कर रहे हैं, अब रिवर्स करंट करने के लिए, रिवर्स करंट को फ्लो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए और रिवर्स करंट भी बढ़ जाएगा। इस तरह से ड्यू टू दिस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेज एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेज, रिवर्स करंट भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, जो देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी वो क्या है, ये देखो इस तरह से ये बन रहा है, इस तरफ को करंट है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, ये वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव, हम रिवर्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो जब आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की तो क्या होता है, थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, ये वाला कौन सा, देखो डार्क करंट है ये वाला सबसे ऊपर वाला, ये तब जब इस पर लाइट फॉल नहीं करी थी। ठीक है, तो ये इस तरह से बिहेव करता था, इसको मैं डार्क करंट का नाम दे दिया। जैसे हमने लाइट फॉल करवाई, ठीक है, तो क्या हो गया, देखो अभी ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया और ऐसे ये वाला करंट बना, तो देखो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, पहले इतनी थी फिर इतनी हुई, फिर उसके बाद इतनी हुई, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, करंट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है फोटोडायोड्स। और देखो इसका जो मेन इसकी एप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, जब आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे जो आप नोट होते हैं वो उनको काउंट करने वाली जो मशीन होती है उसमें ये यूज़ होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे वो नोट्स आप काउंट कर रहे होते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो लाइट है वो फॉल करती है, और देखो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे इस वाले केस में देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से ये लाइट हटा दोगे, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं गिर रही है, तो करंट कैसा फ्लो करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल जब आप जो है इस पर कोई भी लाइट नहीं है, मान लो कि उस टाइम पे आपके पास जो है 20 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, मान लो उस टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा था, 20।
20 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था। फिर जैसे ही आपने लाइट फॉल करवाई तो क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो वो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो मैं अभी हमने पूरा अंडरस्टैंड कर ही लिया है, ठीक है। तो 20 से कहाँ पहुंच गया वो, 25 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस तरह से वो करंट इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो करंट इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पे लाइट के रास्ते में कुछ आ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी वो, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो जब आप नोट काउंट करने वाली जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, जैसे वो पेजेस, लाइट लगी होती है एक तरफ, क्या होता है, जैसे वो नोट, जब आपके जो नोट्स हैं वो बीच में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्लॉक कर देती है उस लाइट को, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और जैसे ही वो नोट वहाँ से क्रॉस किया तो वैसे ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट फॉल करेगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज। इसी फिनोमिना पे वो डिपेंड करता है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, वो जो भी नोट्स हैं वो काउंट करने की जो मशीन है वो इसी वाले बेस पे बनती है। क्लियर हो गया। जब आपके पास क्या होगा, जब भी आप लाइट फॉल करवाओगे तो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही आप क्या करोगे, वहाँ पे वो लाइट फॉल करना बंद कर दोगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यही इसमें होता है फोटोडायोड्स में, ठीक है, क्लियर है। और एक और भी चीज़ इसमें काफ़ी आपको याद रखने वाली है कि ये किस पे वर्क करता है, सिर्फ हमेशा रिवर्स बाइसिंग पे ही ये वर्क करता है। देखो रिवर्स बाइसिंग पे ही ये क्यों वर्क करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग पे क्यों नहीं करता। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, मतलब वो सैचुरेटेड नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है, वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जैसे आप इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते हो वैसे वो इंक्रीज होता जाता है। तो आपको, हमें ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अभी वो लाइट पड़ने से कितना इंक्रीज हो रहा है, वो चीज़ डिटेक्ट करना हमारे लिए टफ है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। क्योंकि उस केस में क्या होता है, करंट की वैल्यू वैसे ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करता है, ठीक है। तो जो भी एडिशनल जो करंट आएगा लाइट की वजह से वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा हमें। आप समझ रहे हो इस बात को, वो हमें मुश्किल हो जाएगा कि वो जो इंक्रीज है वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी जो करंट है वो कैसा इंक्रीज कर रहा है, वो अच्छे से इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग, इसमें पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस्ड ही करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैसे करंट इसमें कम फ्लो कर रहा होता है और सेचुरेट हो जाता है वो एक टाइम के बाद, और यहाँ पे इजी हो जाता है हमें देखना कि जैसे उस पर लाइट फॉल हो रही है तो कैसे वो जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, इसलिए हम जो है इसको किस में करते हैं, रिवर्स बाइसिंग ही इसमें करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।